I am Priyanka. Today we will study about force, its types and 3 laws of motion. So basically what is force? It is a push or pull on an object that produces acceleration in body on which it acts. Simple words में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो जो चीज़ हम उस पर अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? फोर्स. इसकी SI यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन. अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी. जो फोर्स है वो 3 चीज़ें कर सकती है एक बॉडी पे. इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी. ये किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है. बी, ये किसी भी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. एंड सी, इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, ये किसी भी बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है. So now we will learn about balanced forces and unbalanced forces. So what are balanced forces? Forces are said to be balanced forces if they nullify one another and their resultant force is zero. सो बैलेंस फोर्स क्या होती हैं? जब उनका रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है जिन फोर्सेस का, उनको हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्सेस. जैसे कि हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं, अगर एक तरफ 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ भी 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्सेस. Unbalanced forces is when two opposite forces acting on a body move a body in a direction of greater force or forces which brings motion in a body is called as unbalanced force. सो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब एक बॉडी है उसके दोनों तरफ पे इक्वल फोर्स नहीं लग रही, एक ज़्यादा है और एक कम है, तो उसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. So now we will move on. First law of motion. So what is first law of motion? An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. So first law of motion क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक कोई और फोर्स उस पर ना अप्लाई की जाए. ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. And what is inertia? The natural tendency of an object to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. Simple words हम inertia को कहते हैं ढीठपुना. हम इसको ढीठपुना कह सकते हैं कि जब एक ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो उसको अपना चेंज को उसके उसमें चेंज आने को रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है, कि उसको हम क्या कहते हैं? inertia. The mass of an object is a measure of its inertia. Its SI unit is kg. So now we will study about third law of motion. Third law of motion states that to every action there is equal and opposite reaction and they act on two different bodies. इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक एक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है. जैसे मैंने बॉल की तरफ फेंकी तो वो बॉल मेरे पास वापस आएगी. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. थैंक यू.